बीजेपी ने कर्नाटक होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे के इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन प्रियंक खरगे ने बड़ा हैरान करने वाला जवाब दिया। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. Just like how they did for this thing. So if the people who are seeking my resignation should answer, why didn't Mr. Bommai resign when the PSI scam happened? Why didn't Mr. Argagnanendra resign when the PSI scam happened? Yesterday lakhs of people wrote exams and there's a problem only with close to around 120 people. So look at the scale. प्रियंक खरगे अंग्रेजी में कह रहे थे कि पहले छात्र धरने पर बैठे, 25 दिन भूखे रहें, फिर लाठीचार्ज होगा, तब उनके इस्तीफे का नंबर आएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह सब होने के बाद ही इस्तीफा दिया था। प्रियंक खरगे कर्नाटक में बीजेपी सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपनी सरकार के वक्त बीजेपी के मंत्रियों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था। प्रियंक खरगे के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रियंक खरगे के इनसेंसिटिव बयान से साफ है कि कांग्रेस स्टूडेंट्स के इशू पर सिर्फ ड्रामा करती है। हकीकत में कांग्रेस को छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। नीट प्रवेश परीक्षा पर छात्र हितों का स्वांग रचाने वाली कांग्रेस का मुखौटा उतर गया है। जब कर्नाटक में वेटनरी प्रवेश परीक्षा और पुलिस प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर कर्नाटक सरकार के मंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे जी ने जिस ढंग का असंवेदनशील और अत्यंत निंदनीय बयान दिया है, कांग्रेस पार्टी के मन में इस विषय पर छात्रों के प्रति कुटिलता के साथ कितनी अहम मान्यता भरी हुई है। हम प्रियांक खड़गे जी के इस बयान की भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है और छात्रों को आगाह करती है कि ये वास्तविकता में आपके हितों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उसका असली चेहरा क्या है। और कर्नाटक में इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी ऊपर कार्रवाई करके कठोर दंड सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रियंक खरगे की बात है तो गैर जिम्मेदाराना। वो दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। पेपर लीक और इस पर प्रोटेस्ट दोनों ही गंभीर विषय हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। पेपर लीक प्रोटेस्ट का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के मामले में छात्रों के खिलाफ एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन छात्रों पर अलग अलग राज्यों में केस दर्ज हैं उन्हें अगर सरकार वापस लेना चाहती है या एफआईआर रद्द करना चाहती है तो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि ज्यादातर राज्यों में जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया उनके केसेस वापस हो जाएंगे। इससे तनाव और कम होगा।